मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। बच्चों, आज हम कहानी पढ़ रहे हैं हाथी के एक छोटे से प्यारे से बच्चे चिंकी के बारे में। आइए पढ़ते हैं। एक जंगल में एक हाथी और उसका बच्चा रहता था। हाथी के उस बच्चे का नाम चिंकी था। चिंकी बहुत शरारती था। चिंकी की सूंड अपनी अम्मी की तरह बड़ी सी तो ना थी, लेकिन वो उससे काफी मजे मजे के काम लेता था। वो पानी पीने और खेलने कूदने के लिए नदी के किनारे जाता था। वहां उसके दोस्त भी आ जाते और वो तरह तरह के खेल खेलते। कभी अपनी सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंकते, कभी रेत में पांव मारते तो कभी एक दूसरे के पीछे भागते। जब उन्हें भूख लगती तो वो जंगल में चले जाते। वहां केले के दरख्तों पर से केले उतारते और मजे ले लेकर खाते। सारा दिन खेलने और सैर करने से चिंकी थक जाता तो अपनी अम्मी के साथ घर वापस आ जाता। घर आते ही थकन की वजह से उसे फौरन नींद आ जाती और वो मजे से सोता। सोने का उसे ये फायदा होता कि अगले दिन तरोताजा उठता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने के लिए तैयार हो जाता। बच्चों, आपने चिंकी की कहानी पढ़ी और सुनी। अब आइए इस कहानी के मुश्किल अल्फाज देखते हैं। ये हैं मुश्किल अल्फाज, उनके साथ उनके हिज्जे भी लिखे हुए हैं। आप हिज्जों की मदद से मुश्किल अल्फाज पढ़िए। जी बच्चों, आपने मुश्किल अल्फाज पढ़े, कहानी भी सुनी और पढ़ी भी। अब आप कहानी से मुतल्लिक सवालात के जवाब दीजिए। आपके उस्ताद, आपकी टीचर आपको जिस तरह हिदायत दें आप उसके मुताबिक काम कीजिए। सवालात गौर से पढ़िए और तमाम सवालात के जवाब दीजिए। खुशखती का खास ख्याल रखिए और अपना काम साफ सुथरा कीजिए। पहला सवाल जो आपने लिखना है वो है चिंकी कौन था। दूसरा सवाल, चिंकी नदी के किनारे क्यों जाता था। तीसरा सवाल, चिंकी और उसके दोस्त मिलकर क्या क्या खेल खेलते। चौथा सवाल, चिंकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में क्यों जाता था। पांचवा सवाल, चिंकी को घर आते ही नींद क्यों आ जाती थी। छठा सवाल, रात भर सोने का चिंकी को क्या फायदा होता। और आखिरी सवाल, सातवां सवाल, चिंकी आपको कैसा लगा, वजह भी बताइए। तो ये थे सवालात। आप अच्छे से जवाब लिखेंगे, जैसे आपकी टीचर कहें उनकी हिदायत के मुताबिक काम कीजिए। और इस चैनल पर और भी जो कहानियां हैं वो भी पढ़िए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत गौर से कहानी पढ़ी है। शाबाश। अल्लाह हाफिज।